हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिक्स का पार्ट 1 स्टैंडर्ड 9th का यानी एल्जेब्रा का चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं विच इज़ रियल नंबर्स। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, चैप्टर नंबर 2 का नाम है रियल नंबर्स और हम लोग इसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का पहला एक्सरसाइज करने वाले हैं विच इज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1। तो उसके लिए कुछ आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे। तो चलिए देखते हैं क्या है कुछ इन्फॉर्मेशन। ओके तो हम पहले आप लोगों ने नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और रियल नंबर्स, वैसे रियल नंबर्स के बारे में मतलब ऐसा कुछ ख़ास बात नहीं है रियल नंबर्स के बारे में, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आता है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, 1 से नंबर शुरुआत होता है। देन होल नंबर्स होते हैं उसके बाद, जिसकी शुरुआत 0 से होती है और वो आगे बढ़ते जाता है। ओके, वो भी इनफाइनाइट होता है। देन इंटीजर 0 से भी पहले से शुरू होता है, जो नेगेटिव में नेगेटिव साइड से शुरू होता है, मतलब वो भी इनफाइनाइट यहाँ से इनफाइनाइट होता है, मतलब सेम है बट नेगेटिव से स्टार्ट होता है एंड देन पॉजिटिव में इनफाइनाइट होता है। एंड वैसे नेगेटिव में भी इनफाइनाइट ही होता है। देन रैशनल नंबर्स में क्या होता है, इंटीजर्स सब होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स भी होते हैं, बट साथ ही साथ रैशनल नंबर्स में एक और चीज़ जुड़ जाती है विच इज़ P/Q फॉर्म वाले नंबर्स। मतलब अपॉन में जो होते हैं ना नंबर्स फ्रैक्शन में, जैसे ये है, ये तो एक एग्जांपल के P/Q फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो दिखाया गया है। जो फ्रैक्शन में होते हैं वो भी होते हैं और साथ ही में ये सब जितने भी नंबर्स हैं वो भी रेशनल नंबर्स में होते हैं। बट रियल नंबर्स में सारे नंबर्स होते हैं, मतलब इसमें रेशनल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं और नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपने मतलब नेचुरल नंबर्स इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया ना वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स का सबसेट होता है। आपने पढ़ा है ना इसके बारे में, सबसेट की साइन होती है ये, है ना। तो नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स का सबसेट होता है, होल नंबर्स इंटीजर्स का सबसेट होता है, देन इंटीजर्स रेशनल नंबर्स का सबसेट होता है। रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है Q अल्फ़ाबेट, और रेशनल नंबर्स का सबसेट होता है रियल नंबर्स का। ओके, रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स का सबसेट होता है। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ, रियल नंबर्स सबसे बड़ा सेट होता है, सबसे बड़ा सेट होता है इन सब में। और कुल अगर मैं सीधी सीधी बात कहूँ तो रियल नंबर्स में जितने भी नंबर्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। और एक और बात बताना चाहता हूँ मैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स यूजुअली, रियल मतलब असली नंबर्स, मतलब इसका सीधा मतलब ये है कि रियल नंबर्स के सेट में, रियल नंबर्स की कैटेगरी में वो नंबर्स होने वाले हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो अस्तित्व में हैं, जो हम लोग जानते हैं, जो नंबर्स से हम लोग जान पहचान रखते हैं। ओके, वो नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं और वही उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ गया हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 और इसमें क्या लिखा है, हम लोगों को पहले क्वेश्चन में क्लासिफाई करना है हम लोगों को डेसिमल फॉर्म को। ये क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। वेल, ये एक रेशनल नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं, ओके, जो कि रियल नंबर्स में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन में है, जो P/Q फॉर्म में नंबर्स हैं, उनको हम लोगों को डेसिमल में करना है, मतलब पॉइंट में डालना है। ओके, इसमें सीधी बात कहूँ तो हम लोगों को डिवाइड करना है। ओके, इसको हम लोगों को डिवाइड करना है और हम लोगों को बताना है, एक और बात बतानी है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। मतलब टर्मिनेटिंग मतलब वो नंबर जो डिवाइड होने के बाद ख़त्म होता है, स्टॉप होता है, जिसका आंसर हमको मिलता है स्टॉप होने के बाद। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड करने के बाद भी अगर वो नंबर स्टॉप नहीं होता है, मतलब इनफाइनाइटली वो जाते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, वेल, इसका मतलब अभी आपको यहाँ नहीं समझेगा, जब हम लोग सम्स करना स्टार्ट करेंगे ना तभी समझेगा। लेट मी टेल यू, मैं आज आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 देने वाला हूँ, ये वाला, और लेक्चर नंबर 1 में आपको ये देने वाला हूँ सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 13/5, इसको हम लोगों को डिवाइड करना है। ओके, तो चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। सो गाइज,
ये 13/5 है। और सबसे पहले आपको बता दूँ, जो डिनोमिनेटर होता है ना वो हमेशा डिवाइड के इस तरफ आता है, एंड 13 मतलब जो भी न्यूमरेटर होता है वो इधर आता है। ओके, तो अभी हम लोग इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 1 ज़ा नहीं होगा, 5 2 ज़ा 10, जो 13 के कम है तो हम लोग वो लिखेंगे। ओके, देन 10 आ गया एंड 3 बचेगा। 13 में से 10 कट होगा तो अभी 3 नहीं आता है 5 की टेबल में, तो हम लोग एक पॉइंट पुट करेंगे जिससे हमको एक ज़ीरो मिलेगा। ओके, पॉइंट के बाद हम लोग कितने भी ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग 30 के साथ एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। देन 5 6 ज़ा 30 होता है, और आगे यहाँ पर हम लोगों का 30 एंड वी विल माइनस इट, एंड हम लोगों का आंसर आ गया है विच इज़ 0। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हेयर द डिनोमिनेटर हैज़ 5 ओनली एज, एक्चुअली एज आएगा यहाँ पे प्राइम फैक्टर। ओके, बेसिकली मैं आपको बता दूँ, किसी भी क्वेश्चन का डिनोमिनेटर अगर 5 या फिर 2 है तो वो रिकरिंग होगा, सॉरी वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब वो स्टॉप होना। जो क्वेश्चन होता है ना डिवाइड का, जो क्वेश्चन होता है वो टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप होना, टर्मिनेट मतलब स्टॉप करना। ओके, रुक जाना, टर्मिनेट करना मतलब रुक जाना। और यहाँ पे 5 था डिनोमिनेटर में, इसलिए हम लोगों का डिवाइड का जो क्वेश्चन आया, जो आंसर आया है वो क्या हुआ है, टर्मिनेट हो गया है। ओके, क्योंकि 5 को दूसरा कोई प्राइम फैक्टर नहीं हो, 5 एक प्राइम फैक्टर है। ओके, मतलब इसके 5 को अपने अलावा और कोई डिविजिबिलिटी नहीं है। ओके, और फैक्टर नहीं है, तो इसलिए 13/5 जो है इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट है, मतलब वो टर्मिनेट डेसिमल पॉइंट है 13/5। और इसका आंसर हम लोगों ने क्या निकाला, 2.6, और इसमें से हम लोगों ने डेसिमल आंसर निकाल के रखा। तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर 2.6 इज़ दी सोल्यूशन। ओके, तो हम लोगों का पहला सम सॉल्व हो चुका है। आपको इस तरह लिखना है, और यहाँ पर 2 नहीं, हाँ चलेगा, आप 2 भी लिख सकते हैं, 2 and 5, बट मैंने सिर्फ 5 लिखा है। ओके, चलिए तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है 2/11, और मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है। जो नीचे डिनोमिनेटर वाला होता है वो डिवाइज़र में आता है, और न्यूमरेटर वाला जो होता है नंबर वो आता है हमारे डिविडेंड में। सो नाउ यहाँ पे सीधी सीधी आवाज़ आपको दिख रही होगी कि 2 11 के टेबल में आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, अभी आप लोग 0 डाल देंगे यहाँ पे। ओके, और क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट भी डाल देंगे आप, क्योंकि 0 डालने के बाद पॉइंट डाल देंगे ना, तो फिर आप यहाँ पे कितने भी ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं, तो आप 11 के साथ टेबल लगा सकते हो। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे पॉइंट लगने के बाद यहाँ पे 0 डाल देंगे। अभी ये 20 हो गया है, अभी हम लोग 11 की टेबल लगा सकते हैं। तो 11 1 ज़ा 11 होता है, तो 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा, एंड 20 - 11 होता है 9। और अभी 9 भी 11 की टेबल में नहीं आता है, तो अगेन हम लोग एक 0 डाल देंगे, जो कि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए हम लोग 0 डाल सकते हैं कितने भी। सो 11 8 ज़ा 88 होता है, 90 तो नहीं आएगा, तो 11 8 ज़ा 88, 1 सेकेंड, या तो अभी 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, एंड अगेन हम लोग पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 ले सकते हैं, क्योंकि 2 तो 11 की टेबल में नहीं आता। तो 11 क्या होगा यहाँ पे, अभी 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा, एंड माइनस होने के बाद यहाँ पे 9 आएगा। देन 0 के बाद पॉइंट है, इसलिए हम लोग 90 ले सकते हैं। 11 यहाँ पे क्या होगा, 8 ज़ा 88, और यहाँ पे माइनस करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, 2। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 18 2 टाइम्स रिपीट हो गया है, तो इसका क्या मतलब होता है कि अभी हम लोगों का 2 यहाँ पे बचा है, तो हम लोग अगर फिर से यहाँ पे 0 लेते हैं तो फिर से हम लोगों का सम कंटिन्यू होता रहेगा। फिर से हम लोग 11 1 ज़ा 11 लेंगे, देन 8 ज़ा 9 बचेगा तो 90, तो ये कंटिन्यू होता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह लिखेंगे उसको, हम लोग यहाँ पे एक बार बना देंगे, 1 सेकेंड, बार इसलिए क्योंकि
ये नंबर रिपीट होते जा रहा है, कंटिन्यू होते जा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बार बना देंगे। ये बताता है ये बार कि ये जो नंबर हम लोग लिख रहे हैं वो कंटिन्यूसली रिपीट होते जा रहा है। तो हम लोग इसको इसका मेन सेंटेंस किस तरह लिखेंगे, ये लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, हेयर द डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, जो हम लोगों को P/Q फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर जो हमको दिए गए हैं, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो अगर 2 या फिर 5 आएगा तो वो टर्मिनेटिंग आंसर उसका निकलेगा। मतलब उसका जो आंसर होगा वो रुकेगा, स्टॉप हो जाएगा। उसका जो क्वेश्चन होगा डिवाइड का वो स्टॉप हो जाएगा। बट यहाँ पे वो नहीं है, 2 और 5 दोनों ही नहीं है, दोनों में से दोनों ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, 11 है। तो आंसर क्या रुका, नहीं रुका, वो बढ़ते चला गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेयर द डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। 2 और 5 के अलावा दूसरा प्राइम फैक्टर है, ये भी एक 11 भी एक प्राइम फैक्टर है, बट उसके अलावा है, 2 और 5 के अलावा है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2/11 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। मतलब 2/11 का रिकरिंग टाइप कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, टाइप कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 0.18 इज़ द सोल्यूशन। 0.18 इज़ द सोल्यूशन। वैसे ये तो रिपीट हो रहा है ना, हम लोग सिर्फ 0.18 लिखेंगे। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सो थर्ड सम है हमारा 29/16। इसको हम लोगों को डिवाइड करना है और इसको डेसिमल फॉर्म में लेके आना है। एंड विल सी कि ये कोई रिकरिंग टाइप में, नॉन टर्मिनेटिंग में आता है कि टर्मिनेटिंग में आता है। सो अभी हम लोग 29/16 सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोगों को लिखना है, 16 इधर और 29 यहाँ पे। तो 16 की टेबल यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। 16 1 जा 16 होगा, क्योंकि 16 2 जा 32 होता है और 29 उससे छोटा है। तो 16 1 जा 16, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 16 एंड माइनस कर देंगे। 9 - 6 इज़ 3 एंड 2 - 1 इज़ 1। तो 13 आया। और अभी 13 तो 16 की टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग एक पॉइंट ऐड करेंगे और 0 ऐड कर देंगे यहाँ पे, ताकि हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर सकें। और 16 8 जा 128 होता है, जो कि 130 से छोटा है। सॉरी, मैं हैंडराइटिंग पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है। आई कांट डू एनीथिंग, सो डोंट फोकस ऑन दैट, जस्ट फोकस ऑन द सम। सो 130 - 128 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 यहाँ पे बचा एंड पॉइंट की वजह से हम एक और 0 ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। 16 1 जा 16, जो 20 है, 20 से कम है 16। तो 16 1 जा 16 एंड 20 - 16 होता है 4। और पॉइंट की वजह से 4 के आगे हम लोग 40 डाल सकते हैं। और 16 2 जा 32 होता है। सो 40 - 32 इज़ अगेन 8। और 8 हम लोग इसके आगे 0 ऐड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉइंट। 16 5 जा 80 होता है। ओके, सो 80 - 80 0 0। तो हम लोगों का सम का टर्मिनेट हो चुका है, क्योंकि 16 जो है एक इवन नंबर है और इवन नंबर 16 जो है वो 2 से डिविजिबल है। मतलब 2 इसके डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये है। ओके, सो ये रिकरिंग टर्मिनेटिंग है ये, मतलब ये रुक गया, आगे रिपीट नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, हेयर द डिनोमिनेटर हैज़ 2 ओनली एज प्राइम फैक्टर। मतलब 16 जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो इसलिए ये जो सम था हम लोगों का, कोई क्वेश्चन था, वो टर्मिनेटिंग हुआ, मतलब वो रुक गया, एकदम स्टॉप हो गया, रिपीट नहीं हुआ। इसलिए हम लोग इसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे और हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 29/16 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप। मतलब टर्मिनेट हो गया, ये रुक गया, स्टॉप हो गया। देयरफॉर 1.8125 इज़ द सोल्यूशन। 1.8125 ये सोल्यूशन है हमारा। नेक्स्ट सम विच इज़ सेकेंड लास्ट सम। सो गाइज, अभी हम लोग 17/125 करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 125 जो डिनोमिनेटर में है वो 5 से डिविजिबल है, तो मेरे हिसाब से ये टर्मिनेटिंग होगा। तो देखते हैं हमारा अजम्पशन राइट है कि नहीं है। चलिए 17 और 125, 1 सेकेंड, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। यस, मैंने 125 यहाँ की जगह यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया था। तो चलिए, यहाँ गलत है, इसको सॉरी फॉर दैट। ओके, तो चलिए फोकस करते हैं सम पे फास्ट।
तो 125 बड़ा है 17 से और वो उसकी टेबल में तो आने नहीं वाला है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे और पॉइंट डाल देंगे, ओके, क्योंकि पॉइंट की ज़रूरत हम लोगों को पड़नी है, और 0 भी लिख देंगे 1 के जगह पर, और फिर पॉइंट की वजह से हम लोग यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं। तो 125 1 ज़ा 170 से छोटा है 125, तो हम लोग आराम से भी कर सकते हैं। तो माइनस करेंगे इसको, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ऑफ कैमरा आई कांट डू एनीथिंग इन माई हैंड, ओके। सो 170 माइनस 125 कितना होगा, 10, ये 10 है, ये होगा 6, तो 10 माइनस 5 इज़ 5 एंड 6 माइनस 2 इज़ 4, तो 45 आया इसका आंसर। एंड यहाँ पे पॉइंट के वजह से हम लोग, ये पॉइंट है यहाँ, तो पॉइंट की वजह से हम लोग यहाँ पे एक 0 ऐड कर सकते हैं। सो 125, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने वापस से लिख दिया है। सो 125 450 से हम लोग किस तरह करेंगे, सो 125 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आता है, जो कि 450 से कम है। तो 125 3 ज़ा 375 और माइनस करेंगे इसको या, एंड यहाँ पे आएगा 10, ये बन जाएगा 4, और ये देन अगेन इट विल बिकम 14, क्योंकि ये बन जाएगा 3, 4 कट होके 3 बन जाएगा। 10 में से 5 कट हो जाएगा 5, 14 में से 7 कट 7, तो हम लोगों को आंसर में मिला 75। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 75 और हम लोग यहाँ पे एक और 0 ऐड कर देंगे क्योंकि 125 की टेबल है, तो हम लोग 6 से इसको टेबल लगाएंगे। 125 6 ज़ा 750 होता है, तो यहाँ पे माइनस अगर हम लोग करेंगे तो 0, 5 में से 5 कट, 7 में से 7 कट, मतलब टोटल ही ये 0 हो जाता है। मतलब मैंने अजम्पशन जो लगाया था कि ये 5 से डिविजिबल है, तो हम लोगों का टर्मिनेटिंग आंसर आएगा, तो ये हम लोगों का अजम्पशन राइट गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेयर द डिनोमिनेटर हैज़ 5 ओनली एज प्राइम फैक्टर, 5 ही है इसका प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर में, कहा गया ये क्वेश्चन में, तभी हम लोगों को टर्मिनेटिंग पॉइंट मिला है। और हम लोग लिख देंगे देयरफॉर 17/125 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप, और हम लोगों का सोल्यूशन है 0.136, ओके। सो चलिए यहाँ पे हम लोगों का ये सम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट सम विच इज़ 5th वन, ओके। सो हम लोग अभी यहाँ पे 6 यहाँ पे डाल देंगे। अभी आई थिंक अभी हम लोगों का अजम्पशन लगा सकते हैं कि 6 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये एक टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 6 के फैक्टर्स में 2, लेट मी टेल यू, ये देखिए यहाँ पे एक फैक्टर करते हैं हम लोग, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2, तो 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, क्योंकि 2 के साथ 3 भी मिला हुआ है, तो 3 इज़ अ ऑड नंबर और ये एक प्राइम फैक्टर भी है, तो ये दोनों ही एक प्राइम नंबर्स हैं। सो हो सकता है ये हम लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, देन वी विल चेक। तो अभी यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 करेंगे यहाँ पे, एंड 11 माइनस 6 इज़ 1 सेकेंड 5 और 1 सेकेंड, सो 6 1 ज़ा 6 हो गया, एंड तो यहाँ पे अभी 11 माइनस 6 हो जाएगा, तो हम लोगों को बन जाएगा 5, और 6 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऐड कर देंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे, और सॉरी यहाँ 0 नहीं लगाएंगे, 0 यहाँ पे लगाएंगे। 6 8 ज़ा होगा यहाँ पे 48, 6 8 ज़ा 48 एंड माइनस करेंगे तो 48, 50 माइनस 48 करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 2। तो अभी 6 के टेबल में 2 नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे 0, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे 6 3 ज़ा 18 होता है, तो यहाँ पे 6 3 ज़ा 18 हम लोगों ने लिख दिया, बट अगेन 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 होगा। देन हम लोग यहाँ पे अगेन एक 0 ऐड कर देंगे बिकॉज़ पॉइंट है, और फिर से हम लोग अगर माइनस करेंगे 18, क्योंकि 6 3 ज़ा 18 फिर से हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, तो हम लोगों को अगेन मिलेगा 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट नहीं हो रहा है, 8 वहीं पे खड़ा है बट 3 रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे,
3 के ऊपर ऐसे पॉइंट बना लेंगे, क्योंकि एक नंबर अगर रिपीट हो रहा है ना तो हम लोग उसके ऊपर एक पॉइंट बना लेते हैं। तो हम लोग अभी लिख देंगे यहाँ पे क्या, सो हेयर द डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। यहाँ पे जो हम लोगों को डिनोमिनेटर मिला, मैंने आपको बताया कि ये नॉन रिकरिंग बैठेगा, तो यहाँ पे हम लोगों का नॉन रिकरिंग बैठा ना, रिकर नहीं हो रहा था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बैठा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 और 3 जहाँ होते हैं मतलब मिले हुए होते हैं ना, तो वो काम सही नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही प्राइम फैक्टर है। ये बात हमेशा याद रखना, अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टर में 2 और 3 मिले हुए हैं तो वो काम बिगाड़ देंगे। और इधर भी वही हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बैठा, और 11/6 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप बना हम लोगों का। और देयरफॉर 1/83, और इसके ऊपर हम लोग ये पॉइंट वाला बार लगाएंगे, इज़ दी सॉल्यूशन, ये हम लोगों का सॉल्यूशन है। सो गाइज, अभी यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसी में मुझे बहुत टाइम लग गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने पहले ही सोच के रखा था, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। सो आज का लेक्चर नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश जंगानी चैनल। सब्सक्राइब तो करके जाओ ना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ, और कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।